नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे सेशन के अंदर। मेरा नाम है नागेश, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे हम सिलॉग्स को विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। प्री एग्जाम के अंदर अगर आप ये चीज अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पे जो टाइम सेव होता है उसको आप अप्लाई करोगे या उसको यूज करोगे अदर क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी आपको जरूरत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद वन बाय वन करके सीखेंगे क्या इसकी अप्रोच होगी, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी। देखो क्या दिया यहाँ पे, पहले आपको पढ़ना है कंक्लूजन। डायरेक्टली हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। कंक्लूजन के अंदर क्या दिया, देखो यहाँ पे नो कॉटन इज सिल्क बोल रहा है। तो स्टेटमेंट में देखो कहीं पर भी कॉटन एंड सिल्क का नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या? ये कह रहा है सिल्क का थोड़ा सा पार्ट नायलॉन नहीं है, ऑल कॉटन नायलॉन के अंदर जा रहा है, तो ये चीज फॉलो नहीं होगी क्योंकि कॉटन एंड सिल्क का नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। आगे बोल रहा है ऑल कॉटन आर सिल्क, ऑल कॉटन नायलॉन है बट ऑल कॉटन सिल्क तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नीदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो। सेकंड देखते क्या दिया, देखो यहाँ पे अभी हमें चेक करना है कि जब कंक्लूजन देखोगे तो एक चीज हमेशा चेक करो, क्या वो ईदर और का केस है क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या? देखो यहाँ पे है सम स्पून्स आर नॉट प्लेट्स, यहाँ पे दिया है सम स्पून्स आर प्लेट। तो देखो यहाँ पे सम नॉट लग रहा है और यहाँ पे सम दिया है, तो मतलब डेफिनेटली ये ईदर और केस बन सकता है, वो भी हम चेक करेंगे। तो क्या दिया देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सम स्पून्स आर प्लेट बोल रहा है, तो स्टेटमेंट में कहीं पर भी क्या स्पून का रिश्ता प्लेट के साथ बन रहा है क्या? चेक करते हैं। थोड़ा सा स्पून्स बाउल है, बाउल का थोड़ा सा पार्ट प्लेट बोल रहा है, तो ये चीज डायरेक्टली प्रूव तो नहीं हो रही, इसलिए फॉलो नहीं होगा। आगे ये बोल रहा है कि सम स्पून्स आर नॉट प्लेट, ये बोल रहा है स्पून्स का थोड़ा सा पार्ट प्लेट नहीं बोल रहा है, तो वो भी चेक करते हैं कि सम स्पून्स बाउल है, ओनली अ फ्यू बाउल्स आर प्लेट है, बाउल्स का थोड़ा सा पार्ट प्लेट है, बट ये तो नहीं कहा कि स्पून्स का थोड़ा सा पार्ट प्लेट नहीं करके, तो ये चीज फॉलो नहीं होगी। सम एंड सम नॉट का केस है, इसीलिए क्या बनेगा? ये बनेगा ईदर और का केस। तो सेकंड इसका आंसर बन गया सी, ईदर वन और टू फॉलोस। चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहाँ पे अगेन चेक करें कहीं पर आपको ईदर और का केस है क्या? सम है, अगेन सम का ही दिया है पूरा, यहां पर भी सम है, तो चेक करते हैं। देखो सम सैटरडे मंडे है क्या? तो पूरे स्टेटमेंट में देखो कहीं पर भी सैटरडे एंड मंडे का रिलेशन बना हुआ है कि देखो ये कह रहा है ओनली मंडे इज अ संडे, मतलब मंडे ही सिर्फ संडे हो सकता है। नो फ्राइडे सैटरडे बोला है, ठीक है, ये भी चीज नहीं दी है। सैटरडे का थोड़ा सा पार्ट ट्यूसडे हो सकता है और ट्यूसडे का थोड़ा सा पार्ट मंडे हो सकता है, तो ये चीज तो प्रूव नहीं हुई ना, क्योंकि सैटरडे का थोड़ा पार्ट ट्यूसडे है, ये तो नहीं कहा सैटरडे का पार्ट मंडे करके, इसलिए ये चीज फॉलो नहीं होगी। आगे चेक करते हैं क्या हम मंडे का थोड़ा सा पार्ट फ्राइडे में लेके जा सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे। अगर स्टेटमेंट में ये चीज आती है कि मंडे एंड फ्राइडे दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, तभी ये चीज गलत हो सकती है। ठीक है, चेक करते हैं अपन क्या दिए, देखो यहाँ पे सिर्फ मंडे ही संडे हो सकता है, ठीक है। फ्राइडे का सैटरडे का रिलेशन दिया है, सैटरडे थोड़ा सा ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे थोड़ा सा मंडे हो सकता है, बट ये तो चीज कहीं पर भी नहीं दी है कि इनके बीच में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए पॉसिबिलिटी के अंदर ये चीज सही हो सकती है। आगे चेक करते देखो क्या दिया यहाँ पे, ये बोल रहा है सम संडे इज बीइंग अ ट्यूसडे इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो यहां पर संडे का जिक्र कहां पे हुआ है? संडे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मंडे के साथ रिश्ता बना रहा है, मतलब ये कहना चाहता है कि सिर्फ मंडे ही संडे हो सकते हैं, यानी कि जो संडे होगा किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा अनलेस एंड अनटिल स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे उसको दिया होगा। देखो संडे कोई रिश्ता कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी संडे का रिश्ता नहीं बना रहा है, इसका मतलब संडे जो है सिर्फ मंडे के साथ ही रिश्ता बना सकता है, तो कहीं पर भी किसी के साथ कभी रिश्ता नहीं बनाएगा, इसीलिए क्या है संडे जो है कभी ट्यूसडे पॉसिबल में नहीं आएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ओनली क्या होगा? ओनली टू फॉलो होगा, तो थर्ड का आंसर बनेगा ओनली टू फॉलो। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया, अगेन चेक करो कि कहीं आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या? यहाँ पे सम दिया है लिली तुलिप, यहाँ पे देखो ऑल लोटस कैन मैरीगोल्ड, ओके, यहाँ दिया है नो लिली तुलिप, हाँ ठीक है। तो देखो सम एंड नो अगेन क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। यहाँ पर लिली है, यहाँ पर लिली दिया है, यहाँ पे तुलिप है और यहाँ पे भी तुलिप है, तो चेक करेंगे कि क्या ये चीज यहाँ पर सही हो सकती है क्या ईदर और के लिए। तो पहले हम क्या चेक करेंगे ईदर और में? चेक करते हैं कि कहीं पर भी लिली एंड तुलिप के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट देखो अभी क्या दिया है, थोड़ा सा रोजेस तुलिप है, मारीगोल्ड का रिश्ता तुलिप के साथ नहीं बन रहा है, ओके, थोड़ा सा लोटस लिली दिया है, थोड़ा सा लिली, ऑल लिली क्या बोला है? ऑल लिली रोजेस बोल रहा है, तो कहीं पर भी ये चीज तो नहीं दी है ना कि लिली का रिश्ता तुलिप के साथ नहीं बन रहा है करके। मारीगोल्ड नहीं हो सकता है तुलिप, बट ये तो नहीं दिया कि लिली, कहीं पर भी नहीं दिया, तो इसीलिए क्या है ये चीज तो फॉलो नहीं होगी। आगे दिया है सम लिली इज अ तुलिप, तो देखो अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी लिली का थोड़ा सा पार्ट तुलिप के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर दिखता है तो मार्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लोटस लिली है, ठीक है, ऑल लिली रोजेस बन रहा है, और उसके बाद तुलिप और लिली को रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए क्या है ये चीज फॉलो नहीं होगी, तो डेफिनेटली क्या है ये बनेगा ईदर और का केस। तो ऑप्शन में देखो कहीं पर भी ईदर और कहां दिख रहा है आपको पूरे इसमें? देखो ईदर वन और टू, ये तो गलत हो जाएगा। यहां पे दिया ईदर वन एंड थ्री फॉलोस, तो मतलब क्या होगा
इधर 1 एंड 3 फॉलो एंड ओनली 2 कंक्लूजन भी फॉलो हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली मार्क करेंगे बी इसका राइट आंसर, को चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर ही बन गया हमारा। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिए, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंक्लूजन पढ़ते डायरेक्टली अपन। कंक्लूजन ये कहता है कि क्या थोड़ा सा स्टार मून है क्या? तो स्टेटमेंट में देखो कहीं पर भी आपको स्टार एंड मून का डायरेक्ट रिश्ता बना हुआ है क्या? ऑल के अंदर या सम के अंदर कहीं है? चेक करते हैं। ऑल स्टार स्टोन है, ठीक है, ये तो चीज पॉसिबल नहीं हो रही है। थोड़ा सा स्टोन मून दिख रहा है आपको, सिर्फ कलर ही क्या हो सकता है? गैलेक्सी हो सकता है। तो एक चीज देखो यहाँ पे समझने लायक ये है दोस्तों कि अगर आपको ये चीज कह रहा है कि ओनली कलर ही गैलेक्सी हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर गैलेक्सी किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल स्टेटमेंट के अंदर कहीं दिया होगा। तो गैलेक्सी किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा, सिर्फ वो कलर के साथ बनाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखो। आगे दिया है कि नो स्टोन इज अ कलर, आपको चेक करना है, और सम स्टार और मून ये भी चेक करना है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं सम स्टार और मून है क्या? ऑल स्टार स्टोन तो दिया है, ओके। सम स्टोन और मून बोल रहा है, ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दिया सम कलर और मून, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। आगे दिया है आपको कि नो स्टोन इज अ कलर बोल रहा है, तो ये चेक करते हैं कि क्या स्टोन एंड कलर दोनों के बीच में कोई ऐसी नो वाली कंडीशन है क्या? चेक करते हैं। देखो स्टार पूरा स्टोन के अंदर जा रहा है, थोड़ा सा स्टोन मून के अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। सम कलर मून बन रहा है, तो कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखा कि आपको स्टोन एंड कलर के बीच में प्रॉब्लम है करके, मतलब नो का स्टेटमेंट कोई भी नहीं, तो ये भी चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। अभी चेक करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपके सामने ये दिया है यहाँ पे सम स्टार कैन बी कलर, आपको चेक करना है क्या थोड़े से स्टार कलर है क्या? ये चीज कब गलत बनता? चीज तब गलत बनती अगर दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता, तभी ये चीज गलत बन जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं कि ऑल स्टार स्टोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल स्टार यहाँ पे स्टोन बोल रहा है, कोई बात नहीं। आगे दिया है यहाँ पे कि सम स्टोन आर मून बोल रहा है, कोई बात नहीं। अगेन इन दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, यहां पर भी कोई स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है और यहां पर भी कोई स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये चीज फॉलो हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या बन गया? इन सब में से तीसरा कंडीशन फॉलो होता है, तीसरा कंक्लूजन फॉलो होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? हमारा आंसर बन गया ओनली 3 फॉलो। क्लियर है पॉइंट? क्या है? सी आंसर बन गया थर्ड के लिए। चेक करते हैं सारे हमारे सही है क्या नहीं करके। फोर्थ देखो ओनली 2 एंड ईदर फॉलो बराबर था, ये भी हमने चेक किया था। और ये है थर्ड का क्या है? ओनली 2 फॉलो। थर्ड को चेक करते हैं ओनली 2 फॉलो है क्या करके, बिल्कुल सही है, ओनली 2 फॉलो। सेकंड देखो क्या है, सेकंड का बन रहा है सी ईदर एंड फर्स्ट का बन रहा है नीदर, तो मतलब चेक करेंगे। देखो यहां पे नीदर है फर्स्ट में, सेकंड का ईदर बन रहा है और थर्ड का बन रहा है ओनली 2 फॉलो। तो मतलब हमने सॉल्व तो किया कि डायरेक्टली क्वेश्चंस को विदाउट वेन डायग्राम कोशिश की और डेफिनेटली उसके आंसर भी सही बन गए। तो मैं अभी क्या करता हूं, आपको 1 बाय 1 इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और समझते देखते कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको पकड़नी चाहिए थी, कौन सा स्ट्रेटजी जो आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ताकि जो है आप भी मेरे तरह 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं क्या है करके। देखो अप्रोच क्या है, समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहला स्टेप क्या होता है आपका? स्टेप 1 ये है कि पहले आप कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन के अंदर क्या चेक करना है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है ईदर और के लिए, क्लियर है, ठीक है। यहां पर देखो सम ग्रीन एंड ऑल है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ही नहीं है, तो चेक करेंगे अभी अपन कि सम ग्रीन आर नॉट ऑरेंज बोल रहा है, थोड़ा सा ग्रीन का पार्ट क्या है वो ऑरेंज नहीं करके ऐसा बोल रहा है, ओके। चेक करते हैं अभी अपन, देखो यहाँ पे ऑल रेड आर ग्रीन, मतलब कंप्लीट रेड ग्रीन के अंदर जा रहा है, कोई बात नहीं। ग्रीन का थोड़ा सा पार्ट ब्लू बन रहा है और ब्लू का रिश्ता ऑरेंज के साथ नहीं है। तो यहां से आपको क्या समझना जरूरी था दोस्तों, देखो जो पार्ट ग्रीन का ब्लू के अंदर जा रहा है, जो पार्ट कॉमन पार्ट ग्रीन का ब्लू के अंदर जा रहा है, कंप्लीट ब्लू का रिश्ता ऑरेंज के साथ नहीं है, इसीलिए क्या है, ग्रीन एंड ऑरेंज कभी भी साथ में नहीं आ सकते। जो ग्रीन का थोड़ा सा पार्ट है वो ऑरेंज में नहीं जाएगा। कौन सा पार्ट नहीं जाएगा? जो पार्ट ग्रीन का ब्लू के साथ जुड़ा हुआ है वो वाला पार्ट ऑरेंज के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए यहां पे क्या बोला है, सम ग्रीन, कौन सा ग्रीन? थोड़ा ग्रीन का पार्ट जो ब्लू के अंदर जा रहा था वो ऑरेंज के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू एंड ऑरेंज दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन रहा, इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज फॉलो हो जाएगी। आगे बोला है आपको चेक करना है कि ऑल रेड आर ब्लू बोल रहा है, ठीक है। ऑल रेड आर ब्लू चेक करते हैं, देखो कहां है, ऑल रेड ग्रीन दिया है। ऑल रेड का मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूं, एग्जांपल ले लो, मुझे रीजनिंग पढ़ाने को आता है कंप्लीटली, अगर मैं आपको कह रहा हूं कंप्लीटली आता है तो थोड़ा सा भी आएगा, सिलॉक्स आएगा, पजल आएंगे, अगर कंप्लीट आता है तो थोड़ा बिल्कुल आएगा। तो यहां पे हम चेक करते हैं कहीं पर भी आपको दिया है क्या कि ऑल रेड ब्लू बन रहा है करके, चेक करते हैं कि ऑल रेड ग्रीन कह रहा है, ठीक है, ग्रीन का थोड़ा पार्ट ब्लू है
और ब्लू का साथ रिश्ता नहीं बन रहा ऑरेंज का, तो ये कहीं भी प्रूव नहीं हो रही, इसलिए क्या है ओनली वन फॉलो। तो आंसर क्या बन गया हमारा ओनली वन फॉलो आंसर बन गया। तो स्टेप मैंने क्या फॉलो किया, पहले कंक्लूजन पढ़ो, चेक करो क्या वो इधर और का केस बन सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे स्टेटमेंट के पास पहुंचेंगे। तो आंसर बन गया पहले का ओनली वन फॉलो, तो ओनली वन फॉलो बिल्कुल सही है। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। अगेन कंक्लूजन पढ़ेंगे, विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है सम राइस आर नॉट पल्सेस, ठीक है। आगे चेक करो कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, सम नॉट वाला, सम नॉट है सम तो नहीं है, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। सम राइस आर नॉट पल्सेस, ठीक है। देखो पल्सेस यहां पर है, नो पल्सेस आर मीट, मतलब पल्सेस एंड मीट का कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। ऑल एग जो है वो मीट के अंदर जा रहा है, इसका मतलब जो कंप्लीट एग का पार्ट था वो मीट के अंदर चला गया। और एग का थोड़ा सा पार्ट क्या है, राइस है, एग का थोड़ा सा पार्ट। तो मैं आपको थोड़ा यहां एक्सप्लेन करता हूं कि ओनली फ्यू वाला केस जो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर बैठते हैं कि सर हमें बहुत दिक्कत होता है ओनली फ्यू सॉल्व करने के लिए, तो मैं समझाता हूं ओनली फ्यू केस क्या है। देखो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसे आपको स्टेटमेंट देता है, हर बार आता है, ठीक है। यहां याद क्या रखना है, देखो ये कहना क्या चाहता है, ए का थोड़ा सा पार्ट बी है, ए का थोड़ा सा पार्ट क्या है बी है। तो अगर आपको कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में ये पूछता है कि क्या ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा क्या करेंगे ट्रू मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि कंप्लीट बी को हम ए के अंदर लेके जा सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो सेकंड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन, तो हमेशा पॉसिबिलिटी के अंदर हम सेकंड पर्सन को फर्स्ट के अंदर डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। और आगे सेकंड कंक्लूजन क्या है, अगर मैं कहता हूं कि ऑल ए बीइंग बी, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी है। मैं कह रहा हूं कि मुझे रीजनिंग थोड़ा सा, जैसे एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश का ले लेंगे, ठीक है। मुझे इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाने को आता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे कंप्लीट इंग्लिश आता है करके, मैं कह रहा हूं कि मुझे इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट आता है, पूरा नहीं आता। यहां पर भी तो ही कह रहा है कि ओनली अ फ्यू, ए का थोड़ा सा पार्ट बी के अंदर जा रहा है। क्लियर है पॉइंट। बट कंप्लीट ए तो नहीं जा रहा है ना, नहीं जा सकता, इसीलिए क्या है ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखो दोस्तों कि सेकेंड वाला जो पर्सन है हमेशा फर्स्ट वाले के अंदर जा सकता है, फर्स्ट वाला पर्सन जो है कभी भी पूरा का पूरा सेकंड वाले के अंदर नहीं जाएगा इन पॉसिबिलिटी। क्लियर है पॉइंट। तो अभी हम चेक करते हैं कि जो यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे आपको समझाता हूं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज आपको समझाना चाहूंगा। देखो क्या है, देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ओनली अ फ्यू एग आर राइस बोल रहा है, ओनली अ फ्यू एग आर क्या दे रहा है, ओनली अ फ्यू एग आर राइस बोल रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा कि कंप्लीट राइस जो है, कंप्लीट राइस एग के अंदर आ सकता है, बट कंप्लीट एग जो है राइस के अंदर कभी नहीं जाएगा पॉसिबिलिटी के अंदर, बट राइस आ सकता है। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड पर्सन आ सकता है फर्स्ट के अंदर, बट फर्स्ट पर्सन कभी सेकंड के अंदर नहीं जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहां पे याद रखो। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या दिया। देखो यहाँ पे सम राइस आर नॉट पल्सेस, ठीक है। देखो पल्सेस का कोई भी रिश्ता मीट के साथ नहीं है। आगे बोल रहा है जो कंप्लीट एग है वो किसका पार्ट बन रहा है, वो पार्ट बन रहा है मीट का। क्लियर है पॉइंट, ओके। और एग का थोड़ा सा पार्ट क्या बन रहा है, राइस बन रहा है। थोड़ा आप दिमाग लगाओ यहां पे, अगर एग का थोड़ा सा पार्ट राइस बन रहा है, कंप्लीट एग मीट के अंदर है, मीट का रिश्ता पल्सेस के साथ नहीं है, तो मैं कैसे, मुझे बताओ, राइस का रिश्ता यहां पल्सेस के साथ बन सकता हूं? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि थोड़ा सा एग क्या है, राइस है, मतलब एग का अंदर थोड़ा सा राइस चला गया, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट एग मीट का पार्ट है, मतलब अगेन राइस का थोड़ा सा पार्ट मीट के अंदर चला गया, और ये मीट का रिश्ता इसके साथ नहीं है। इसका मतलब जो थोड़ा सा पार्ट था राइस का वो कभी भी पल्स के साथ नहीं जाएगा, जो पार्ट वो एग के साथ बनाया था। क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज पहला हो जाएगा फॉलो, ठीक है। आगे चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि क्या हम ऑल मीट कैन नेवर बी राइस, ऑल मीट कैन नेवर बी राइस, ये बोल रहा है कि क्या हम कंप्लीट मीट को राइस के अंदर नहीं बेच सकते क्या। ठीक है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं ऑल मीट को राइस के अंदर लेके जाता हूं तो ऑल मीट के अंदर कंप्लीट एग का पार्ट आ चुका है ना, क्योंकि ये कहा है कि कंप्लीट एग मीट का पार्ट है करके। क्लियर है पॉइंट। ये कह रहा है कंप्लीट एग क्या है, मीट का पार्ट है। अगर कंप्लीट एग मीट का पार्ट है तो यहां पर अगर मैं कंप्लीट मीट को राइस के अंदर लेके जाता हूं तो कंप्लीट एग भी तो जाएगा ना राइस के अंदर, जो कि चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको, एग का थोड़ा सा पार्ट राइस है,
अगर आप कंप्लीट मीट को लेके जाओगे, इसके लिए आप एक जनरल एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये आपकी फैमिली है, यहां पर फैमिली का आप एक पार्ट हो, ठीक है। और क्या है, देखो नेक्स्ट केस क्या है कि ये एक और फैमिली है, लेट अस टेक एग्जांपल, ये बी फैमिली है और ए फैमिली है, ठीक है। आपका ये ए फैमिली जो ये पर्सन है, मतलब आप खुद, इन आपका रिश्ता बी के साथ खराब हो चुका है। अगर कंप्लीट ए अगर कंप्लीट ए पूरा का पूरा जो ए फैमिली है बी के साथ कोई फंक्शन के अंदर जाती है, तो इसका मतलब आप भी तो जा रहे हो ना, तो आप क्या कहोगे, देखो बाकी के लोग चले जाओ बट मैं नहीं आऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा रिश्ता और इनके साथ खराब हो चुका है। इसीलिए क्या है, ये चीज आपको यहां पे थोड़ा मैं रिलेट किया। अगर मैं कंप्लीट मीट को लेके जाता हूं तो कंप्लीट एग भी जाएगा, अगर कंप्लीट एग इसके अंदर चला जाएगा तो इसीलिए ये चीज गलत हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट, हम लेके नहीं सकते। ये क्या बोल रहा है, क्या नेवर बी राइस, मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, ये पहला वाला भी बिल्कुल सही था, सेकंड भी सही है, तो मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा, बोथ फॉलो हमारा आंसर बनेगा। चेक करते हैं क्या आंसर है, बोथ फॉलो। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चीज समझ में आ रही तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं बहुत कम टाइम में अच्छे से आपको समझ में आए करके। क्लियर है, ठीक है। देखो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या बोलता है, अगेन चेक करो, कहीं पर भी आपको ये ईदर केस बनता है कि यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सम है, मतलब ईदर का केस पॉसिबल नहीं है। आगे दिया है ऑल इंक बीइंग अ रिम इज अ पॉसिबिलिटी। चेक करते कि का कंप्लीट इंक हम रिम के अंदर लेके जा सकते हैं क्या। ओके देखो अभी क्या कह रहा है, कैप का थोड़ा सा पार्ट पेन है, ठीक है, सिर्फ थोड़े ही कैप रिम हो सकते हैं, और ये बोल रहा है ऑल कैप आर इंक करके। तो कहना क्या चाहता है, देखो कंप्लीट कैप क्या है, इंक का पार्ट है, कंप्लीट कैप क्या है, इंक का पार्ट बन चुका है, और उसी कैप का थोड़ा सा पार्ट क्या बन रहा है, रिम बन रहा है। कोई बात नहीं, आपको ये पूछता है कि क्या मैं कंप्लीटली इंक को रिम के अंदर लेके जा सकता हूं क्या। अगेन सेम केस हो गया, अगर मैं कंप्लीट इंक को रिम के अंदर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे एक चीज ये हो जाएगी कि कंप्लीट कैप भी चला जाएगा, जो कि ऑल कैप इंक का पार्ट बन चुका है। अगर कंप्लीट इंक को लेके जाऊंगा तो कंप्लीट कैप भी उसके अंदर चला जाएगा, इसीलिए क्या है, ये चीज पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ये बोल रहा है सम पेन आर कैप। तो देखो अगर थोड़ा सा कैप पेन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेन भी क्या होगा, कैप होगा, तो इसीलिए क्या है कि ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली टू फॉलो। तो क्या समझ में आ रहा है सबको, मैं कैसे बता रहा हूं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे कि पहला कंक्लूजन देखते, हम चेक करते कि क्या ये ईदर का केस है करके। देखो सम है यहाँ पे नो है, सम नो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे लाइट है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है ईदर और का केस करके, ठीक है। चेक करते हैं कि आपको ये बोल रहा है कि क्या थोड़ा सा वाटर लाइट है क्या। अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे कहीं पर भी आपको थोड़ा सा वाटर लाइट बनते हुए दिख रहा है क्या, देखो नो लाइट इज अ एयर बोल रहा है, ऑल एयर इज अ स्नो बोल रहा है, और सम एयर इज अ वाटर बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा एयर का पार्ट वाटर है, बट कहीं पर भी वाटर का पार्ट लाइट के अंदर तो नहीं जा रहा है, सिंपल स्टेटमेंट, तो ये तो गलत हो गया। आगे ये बोल रहा है नो वाटर इज अ लाइट, तो हमें ये चेक करना है कि कहीं पर भी वाटर एंड लाइट का रिश्ता नहीं बन रहा है। चेक करते देखो यहाँ पे नो लाइट इज अ एयर, लाइट का रिश्ता एयर के साथ नहीं है, एयर का कंप्लीट पार्ट स्नो के अंदर जा रहा है, एयर का थोड़ा सा पार्ट वाटर बन रहा है। ये तो नहीं कह रहा है ना कि वाटर कभी भी लाइट के साथ रिश्ता नहीं बना करके, तो ये चीज क्या है, ये गलत हो गया। अगेन क्या बनेगा, ये बनेगा ईदर और का केस, तो हमारा आंसर क्या बन गया, दोनों गलत है कंक्लूजन, तो ईदर वन फॉलो और टू फॉलो बन गया। क्लियर है, अब हम चेक करते हैं, ये हमारा ईदर का बन गया आंसर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। अगेन चेक करो क्या ईदर के करके, सम एंड सम मतलब नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। सम रोज आर लिली बोल रहा है, ठीक है। देखो सम रोज आर लोटस तो दिख रहा है आपको, लोटस थोड़ा सा रोज क्या है, लोटस बन रहा है, थोड़ा सा लोटस लिली बन रहा है, और लिली टुलिप का पार्ट बन रहा है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको ये पूछ रहा है कि क्या हम थोड़ा सा रोज को लिली के अंदर लेके जा सकते हैं क्या। क्लियर है, चेक करते देखो यहाँ पे, अगर थोड़ा सा रोज लोटस होता है, लोटस का थोड़ा सा पार्ट क्या बन रहा है, रोज का थोड़ा सा पार्ट लोटस बन रहा है, ओके, थोड़ा सा लोटस का पार्ट लिली बन रहा है, और कंप्लीट लिली क्या है, टुलिप का पार्ट है। तो कहीं पर भी ये चीज प्रूव नहीं हुई ना कि रोज एंड लिली दोनों के बीच में रिश्ता है करके। ये रोज इस तरफ आ रहा है, रोज का थोड़ा पार्ट लोटस है, कंप्लीट थोड़ा सा लोटस क्या है, थोड़ा सा लोटस का लिली बन रहा है, ये तो चीज प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा यहां पे ये पूछता, देखो अगर आपको ये पूछता है थोड़ा सा लोटस क्या है, लिली है,
और कंप्लीट लिली क्या है, टुलिप बन रहा है। अगर आपको ये पूछता क्या सम लोटस टुलिप है क्या करके, डेफिनेटली ये चीज सही होती। क्यों? क्योंकि लोटस का थोड़ा सा पार्ट अगर लिली बनता है तो लोटस का कुछ पार्ट लिली में चला गया, उसके बाद कंप्लीट लिली टुलिप हो गया, तो जो पार्ट लोटस का लिली था वो भी क्या बन गया, टुलिप के अंदर बन गया, तो वो स्टेटमेंट सही होता। बट यहां पे ये चीज कहीं भी प्रूव नहीं हो रही, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं आगे। सम लोटस आर टुलिप, तो देखो सम लोटस आर टुलिप बिल्कुल ये पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट वही है हमारा। देखो थोड़ा सा लोटस का पार्ट लिली है और कंप्लीट लिली टुलिप बन रहा है, इसका मतलब जो पार्ट लिली का लोटस के साथ कॉमन था, जो पार्ट लिली का लोटस के साथ कॉमन था वो पार्ट भी टुलिप के अंदर चला जाएगा, इसलिए क्या है, लोटस एंड टुलिप डेफिनेटली रिश्ता बना सकते हैं। तो हमारा आंसर बन गया ओनली टू फॉलो। क्लियर है, ओनली टू फॉलो, तो ये आंसर सही बन गया। अब हम चेक करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया, देखो अगेन यहाँ पे अभी हम देखते हैं। देखो सम नॉट है यहाँ पे, ऑल मतलब अगेन क्या है, सम नॉट एंड ऑल, ये क्या है, अगेन एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है फॉर ईदर और केस के लिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि कहीं पर भी आपको कंप्लीट इंग्लिश फ्रेंच के अंदर जा रहा है करके, हम चेक करेंगे कंप्लीट इंग्लिश क्या फ्रेंच के अंदर जा रहा है करके। देखो इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट क्या है, हिंदी है, थोड़ा हिंदी का पार्ट क्या है, फ्रेंच है, बट ये चीज तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कंप्लीट इंग्लिश के अंदर जा रहा है करके, इसलिए ये चीज फॉलो नहीं होगा। आगे दिया है सम इंग्लिश आर नॉट फ्रेंच, आपको स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी क्या ये चीज दिया है कि चेक करते कि इंग्लिश का थोड़ा पार्ट फ्रेंच नहीं है करके, चेक करो थोड़ा इंग्लिश हिंदी है और थोड़ा हिंदी फ्रेंच है, तो ये भी चीज नहीं दिया, इसलिए क्या है, ये चीज फॉलो नहीं होगी। अगर दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत होते तो हमारा आंसर बनेगा ईदर वन और टू फॉलो। आंसर क्या बन गया हमारा, ईदर वन और टू फॉलो बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ये है सम मंकी आर लॉयन, हमें चेक करना है कि क्या थोड़ा सा मंकी लॉयन है क्या। देखो ऑल लॉयन एलिफेंट बन रहा है, मतलब कंप्लीट लॉयन एलिफेंट के अंदर जा रहा है, कंप्लीट एलिफेंट मंकी के अंदर जा रहा है। अगर कंप्लीट मंकी कंप्लीट एलिफेंट मंकी के अंदर जा रहा है, अगर कंप्लीट एलिफेंट मंकी के अंदर जा रहा है, ऑलरेडी एलिफेंट के अंदर लॉयन आ चुका है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, लॉयन का थोड़ा सा पार्ट डेफिनेटली क्या होगा, मंकी होगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये चीज बिल्कुल सही हो गई। आगे दिया है क्या ऑल मंकी बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी है क्या, क्या हम ऑल एलिफेंट को ऑल मंकी को एलिफेंट के अंदर लेके आ सकते हैं क्या, क्या ये चीज सही है क्या, चेक करते हैं। देखो इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको ऐसे आता है ऑल ए आर बी, अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट देता है और नीचे पूछ रहा है आपको कंक्लूजन में कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमेशा इसको आप क्या करो, ट्रू मार्क करो। कैसे, देखो पहले स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं मैं, स्टेटमेंट बन गया हमारा ए, ऑल ए आर बी बन गया। क्लियर है पॉइंट। अब आपको ये पूछ रहा है कि कंप्लीट बी क्या ए बन सकता है क्या, डेफिनेटली बनेगा। अगर मैं पॉसिबिलिटी के अंदर ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखो ये ए का पार्ट है और इसी के ऊपर मैंने मर्ज करके बी को बना दिया, तो क्या बन गया, ये चीज बिल्कुल सही बन गया। क्लियर है पॉइंट, तो इसीलिए क्या है, ये चीज भी फॉलो होगा और ऑलरेडी ये भी फॉलो हो रहा था, तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया बोथ फॉलो, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पे फॉलो होते हैं। क्लियर है, तो ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप एट्थ थोड़ा चेक करो, अभी तक मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन अच्छे समझाया है। देखो विदाउट डायग्राम बनता है क्या, अब आप थोड़ा ट्राई करो, देखो बनता है क्या, आपके पास कम से कम 20 सेकंड देता हूं, ट्राई करो सब लोग कि क्या बन पाता है क्या। पहले पहले चेक करो आप लोग कि कंक्लूजन पढ़ना है, उसके बाद वो स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखो क्या वो इधर केस बनता है क्या, यहां पे सम है, यहां पे सम है, मतलब इधर केस नहीं बनेगा। तो अब चेक करो ये चीज पॉसिबल होती है कि यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ मत करो। देखो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कहीं पर भी समय बचता है तो वो बचा हुआ समय आप बाकी क्वेश्चन से लगा सकते हो ना। पजल को बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, अगर आप ये जो टाइम यहाँ पे सेव होता है उससे अगर आप कहीं और जगह पे यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके जो मॉक के स्कोर है वो 3 या 4 नंबर से बढ़ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। अगर हमने 5 क्वेश्चंस को डायग्राम के साथ सॉल्व करते हैं तो जो एक अच्छा स्टूडेंट है, मान लो 2-3 मिनट से प्रिपरेशन कर रहा है, 2-2.5 मिनट का समय लगता ही है, तो वो अगर 1-2 मिनट अगर आपके बचते हैं, कहीं ना कहीं एक वन लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, वहां पे अटेम्प्ट करोगे तो एक पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मेरा अप्रोच वही है कि आप ट्राई करो कि विदाउट डायग्राम बनाओ करके। ठीक है, देखो कंक्लूजन ये कहता है सम वायर आर स्विच। ठीक है, अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी ये चीज पॉसिबल है क्या करके। ऑल वायर आर प्लग, मतलब कंप्लीट वायर प्लग के अंदर जा चुका है, प्लग का थोड़ा सा पार्ट क्या है, स्विच है, बट ये तो हमें नहीं दिख रहा है ना कि वायर का थोड़ा पार्ट स्विच है करके। देखो
ऑल वायर प्लग है, प्लग का थोड़ा पार्ट स्विच है। तो क्या आपको वायर एंड स्विच कहीं पर भी दिख रहा है क्या दोनों के बीच में रिश्ता बन रहा है करके? नहीं दिख रहा है, तो ये चीज क्या है, ये गलत हो जाएगा। ये एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर जो सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, अगर आपको स्टेटमेंट में ये चीज दिखती है तभी हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। मान लो एक पर्सन है ए और यहां पे एक पर्सन है बी, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में गए, यहां पे एक फंक्शन चल रहा है, इस फंक्शन के अंदर ये लोग अटेम्प्ट करने के लिए गए, ठीक है। अब मैं क्या इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या मुझे दिख रहा है क्या दोनों बात कर रहे करके? दिख तो नहीं रहा है। दोनों बात कर रहे करके दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बट फंक्शन में जाने के बाद हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बात करें। इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली। क्लियर है पॉइंट? अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, कहीं फंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ना शाय होते हैं, वो जाते नहीं, मुझे नहीं जाना है उनके फंक्शन में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपसे? अरे चलो, वहां जाने के बाद आपसे पहचान हो जाएगी, डेफिनेटली किसी से बात करोगे तो आपका एक रिश्ता बना रहेगा। तो इसीलिए क्या है, ये चीज दिख तो नहीं रही है कि ये दोनों क्या है कि बात नहीं कर रहे करके, दिख नहीं रहा है, बट बात कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आपको स्टेटमेंट में ये भी तो नहीं दिया ना कि दोनों के बीच में झगड़ा करके, ऐसा तो नहीं दिया। क्लियर है पॉइंट? बट ये बात कर सकते हैं। तो सेम चीज क्या है, अगर आपको दिखता है, ये क्या बोल रहा है कि क्या आपको दिख रहा है क्या कि वायर एंड स्विच के दोनों के बीच में रिश्ता है करके, दिख रहा है क्या? नहीं, हमें तो दिख नहीं रहा था। जब हमने बनाया तब दिखा, अभी तो नहीं दिख रहा, इसीलिए क्या है, ये चीज फॉलो नहीं होगी। आगे पूछ रहा है कि क्या थोड़ा सा स्विच वायर होने का पॉसिबिलिटी है क्या? क्या हम थोड़ा सा स्विच को वायर के अंदर लेके आ सकते हैं क्या? इसको अप्रोच कैसे करना है पता है क्या? देखो, अगर आपको कहीं पर भी स्टेटमेंट के अंदर स्विच एंड वायर इनके बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अगर दिया है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अगर दिया है, तभी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। बट स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए क्या है, पॉसिबिलिटी के अंदर हमेशा क्या आ जाएगा, वो चीज सही हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? क्या बात सबको समझ में आया? ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, देखो क्या है, ए एंड बी का पहले कभी तो ऐसे नोक झोंक हुई है। नोक झोंक मतलब कहीं कुछ झगड़ा हुआ होगा किसी बात को लेकर, हो सकता है कभी कभी इनका हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है, हमको एक बात पता है कि ए एंड बी के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, वो झगड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि क्या दोनों मिलकर बात करेंगे करके? जब झगड़ा हुआ है, बहुत एक मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा हुआ है, वो कैसे बात करेंगे? क्लियर है पॉइंट? तो थोड़ा इसको रिलेट कर रहा हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए करके, बट कम टाइम में मेरा काम वही है कि आपको समझाऊं करके। तो यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही फॉलो होगा, फर्स्ट तो फॉलो हो नहीं रहा था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा ओनली 2 फॉलो करके, ठीक है। आगे चेक करो, हमारा आंसर बन गया, बिल्कुल सही है। अब हम 9th क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या दिया देखो, अगेन कंक्लूजन पढ़ेंगे। यहां पे बोल रहा है सम आइस आर सी, आपको चेक करना है कहीं पर भी आइस एंड सी का रिश्ता बन रहा है करके। देखो ये बोल रहा है ओनली अ फ्यू विंड आर सी, मतलब विंड का थोड़ा सा पार्ट क्या है, सी है, थोड़ा सा पार्ट सी है, ओके। आगे बोल रहा है ऑल विंड आइस का पार्ट है, ये बोल रहा है कंप्लीट जो विंड है वो क्या है, आइस का पार्ट है। देखो अगर आपको, देखो जहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक बिगिनर हो, बिगिनर के तौर पे क्या होता है पता है क्या, कि बहुत सारे बच्चों का ये जो मैं स्टेट आपको जो पढ़ा रहा हूं विदाउट वेन डायग्राम, वो अप्लाई नहीं होगा। बट आप ट्राई करो, डेफिनेटली जो है कुछ समय के बाद अगर आप एक 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ट्राई करते हो कि हमेशा मेरा अप्रोच है विदाउट वेन डायग्राम, विदाउट वेन डायग्राम, तो डेफिनेटली जो है आपके धीरे धीरे इसके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ सर हम बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन आपका 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे विदाउट वेन डायग्राम से, बट ट्राई करो, ठीक है। नहीं आता है तो डायग्राम ड्रॉ करके देखो, कोई बात नहीं, बट जहां अप्लाई होता है वहां अप्लाई हो जाएगा। अगर 5 में से आपने 3 क्वेश्चन भी विदाउट वेन डायग्राम बना लिए, तो जो टाइम सेव हो गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको कहीं और जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि विंड का थोड़ा सा पार्ट क्या है भाई, विंड का थोड़ा सा पार्ट सी है, और जो कंप्लीट विंड है, कंप्लीट जो विंड है वो आइस के अंदर जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग, जो विंड का थोड़ा सा पार्ट सी बन रहा था, जो विंड का थोड़ा सा पार्ट सी बन रहा था, अब यहां कंप्लीट विंड क्या बन चुका है, कंप्लीट विंड आइस के अंदर जा चुका है। तो जो पार्ट विंड का थोड़ा सा सी था, वो भी तो रिश्ता बनाएगा आइस के साथ, इसीलिए क्या है, ये चीज फॉलो होगी। क्लियर है? आगे बोला है ऑल आइस बीइंग अ सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो अगर मैं कंप्लीट आइस को, अगर कंप्लीट आइस को सी के अंदर लेके जाता हूं, तो ये कंप्लीट विंड भी तो जाएगा सी के अंदर, मतलब क्या होगा, अगेन
फर्स्ट पर्सन पूरा का पूरा सेकंड के अंदर जा रहा है, जो कि चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर मैं कंप्लीट विंड को ऑलरेडी दिया है कि ऑल विंड आइस का पार्ट है करके, आप कंप्लीट आइस को सी के अंदर लेके जा रहे हो। अगर कंप्लीट आइस जाएगा तो डेफिनेटली कंप्लीट विंड भी जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगर आपकी कंप्लीट फैमिली जा रही है इस फंक्शन के अंदर तो आप भी जाओगे। अगर आपका रिश्ता उनके साथ खराब है तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, मैं तो नहीं आऊंगा बट पूरे लोग चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है, ये चीज फॉलो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहां पे, ये बनेगा ओनली वन फॉलो। तो क्या बनेगा हमारा आंसर, ओनली वन फॉलो। तो यहां पे याद क्या रखना था आपको, सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी थी यहां पे कि अगर विंड का थोड़ा सा पार्ट अगर सी बनता है, अगर विंड का थोड़ा सा पार्ट अगर सी बनता है तो डेफिनेटली यहां पे उस आइस के अंदर अगर कंप्लीट विंड जा रहा है तो जो थोड़ा सा पार्ट विंड का सी था वो भी तो इसका रिश्ता बनाएगा ना। इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया देखो, ये बोल रहा है कि कंक्लूजन पढ़ेंगे, सम डॉक्टर आर लॉयर्स, और आगे बोल रहे हैं ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स। अगेन ये चीज इधर का केस नहीं, तो चेक करते हैं क्या आपको थोड़ा डॉक्टर लॉयर दिख रहा है क्या। देखो, सम डॉक्टर आर इंजीनियर, थोड़ा सा डॉक्टर क्या है यहां पे, इंजीनियर है। आगे बोल रहा है ओनली अ फ्यू इंजीनियर, इंजीनियर का थोड़ा सा पार्ट क्या बोल रहा है, ये लॉयर है करके। तो कहीं पे दिखा आपको कि डॉक्टर एंड लॉयर के बीच में रिश्ता बन रहा है करके, नहीं बन रहा है, तो ये चीज फॉलो नहीं होगा। आगे बोल रहा है ऑल डॉक्टर आर लॉयर्स, ये कह रहा है कि कंप्लीट जो डॉक्टर है वो लॉयर बन है क्या करके, बन सकता नहीं है क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस। तो हमारे 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। तो मेरा जो अप्रोच था आपको सॉल्व करने का कि मैंने हर बार कोशिश की है कि हम विदाउट वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप ये अप्रोच सीखते हो दोस्तों तो डेफिनेटली जो है मैं कहूंगा कि कुछ समय के बाद 1 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में इसका बहुत यूजेस होता है। और इसके लिए आपको जो समय बचेगा वो समय आप कहीं और यूज करोगे, ताकि जो है आपका मॉक के अंदर स्कोर 3 से 4 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, ताकि आपके सिलेक्शन चांसेस और बन सकते हैं प्री के अंदर। अब क्या है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए। उसके साथ आपको कमेंट ये करना है, अगर आप चाहते हो कि इसका हमें डिटेल वीडियो चाहिए कि सर हमको प्रॉपर बताइए सारे टाइप्स को डिस्कस करके, अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली कमेंट में आपको ये चीज बतानी है कि सिलोजिज्म्स विदाउट वेन डायग्राम, ये चीज आप टाइप करो, सिलोजिज्म्स विदाउट वेन डायग्राम, ये आप टाइप करके बताओ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा करके। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूं, जहां पर आपको हर टाइप, जितने भी टाइप पॉसिबल है, इसके अंदर 6 टाइप आते हैं बेसिकली, उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज पॉसिबल होगा, क्या क्या नहीं होता है, नॉट के अंदर, पॉसिबिलिटी के अंदर, कैन बी के अंदर क्या क्या चीज है, सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बट उसके आप कमेंट करना होगा सिलोजिज्म्स विदाउट वेन डायग्राम करके, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आता हूं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड आगे जो इसके क्लासेस होंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को दबा के रखना है, ताकि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन जब हम अपलोड करेंगे आपको देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।